हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनवू टिश्यू पेपर पर उस जगह का पता लिखता है जहां वो अपने दोस्त को मिलने के लिए बुलाता है, ताकि वो उस जगह पर सीक्रेटली अपने दोस्त को सारी सच्चाई बता सके। क्योंकि उसका दोस्त जानना चाह रहा था कि हिनवू अपनी वाइफ से क्यों नहीं तलाक लेना चाह रहा। इसके बाद के सीन में दिखता है कि हिनवू उस जगह पर अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहा होता है और उसका दोस्त वहां आ जाता है। फिर हिनवू से अपने नज़दीक आने के लिए कहता है, क्योंकि हिनवू सीक्रेटली उस बात को कहना चाह रहा था। हिनवू उस बात को कह देता है। इसके बाद दोनों नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। हिनवू अपने दोस्त को उस सच्चाई को बता देता है। वो कहता है कि उसकी बीवी के पास सिर्फ 3 महीने हैं, उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। उसका दोस्त ही सुनकर हैरान हो जाता है। उसका दोस्त उससे और खुश होने के लिए कहता है, क्योंकि हिनवू वही चाहता था कि उसे अपनी बीवी से छुटकारा मिले। उसका दोस्त उससे बताता है कि तुम्हारी लाइफ तो और भी अच्छी होने वाली है। वो हिनवू से आगे कहता है कि अब तो सारी जायदाद तुम्हें मिलने वाली है, तुम इतना परेशान क्यों हो। फिर हिनवू अपने दोस्त से कहता है कि हाइन ने शादी से पहले एक एग्रीमेंट तैयार किया था, जिस एग्रीमेंट में हाइन ने अपनी जायदाद का जिक्र किया था और उसमें हिनवू का नाम शामिल नहीं किया था। यानी सारी जायदाद हाइन की ही होगी और हिनवू को कुछ नहीं मिलेगा। उसका दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हिनवू का दोस्त हिनवू को एडवाइस देता है। वो बताता है कि तुम्हें हाइन का दिल जीतना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल पाएगी। हिनवू वो झूठा प्यार जताने से मना कर देता है, क्योंकि वो हाइन से नफरत करता था। लेकिन इसके बाद के सीन में दिखता है कि हिनवू गुलदस्ता लेकर हाइन के ऑफिस में जाता है उसे देने के लिए, और वो यहाँ पर हाइन को पुरानी बातें याद दिलाने लगता है कि वो हर साल इसी तरह से एक गुलदस्ता लेकर उसके पास आता था। हाइन को ये कुछ अजीब लग रहा था। फिर हिनवू हाइन को वो गुलदस्ता पकड़ा देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ग्रेसगो, जो कि क्वीन ग्रुप की मेंबर थी, वो हाइन की मेड से हाइन और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती थी। वो मेड उसे बताती है कि हाइन और उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप और भी क्लोज हो चुका है। वो आगे बताती है कि हाइन और हिनवू ब्रेकफास्ट करने के लिए पहले दूर दूर बैठा करते थे, लेकिन अब वो साथ में बैठ रहे हैं। ग्रेसगो ये सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि हिनवू जब अपनी मीटिंग में मौजूद होता है और अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तभी हाइन को खांसी आने लगती है। तभी हिनवू घबरा जाता है और वो हाइन के पास चले जाता है। वो हाइन का हालचाल पूछता है और वो वहाँ मौजूद सेक्रेटरी को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। सभी ये सुनकर हैरान होते हैं कि इतनी छोटी सी खांसी के लिए कोई एम्बुलेंस कैसे बुला सकता है। हाइन हिनवू से कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर काम खत्म होने के बाद शाम को हाइन जब अपनी कार के आने का इंतजार कर रही होती है, तभी हिनवू हाइन के पीछे से आकर अपना ब्लेजर उसके ऊपर डाल देता है। हिनवू हाइन को ये दिखाना चाह रहा था कि वो कितना केयर करता है। फिर हिनवू हाइन के गालों पर हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है। उसे लगता है कि हाइन बीमार है। फिर वो हाइन के हाथों को अपने ब्लेजर के पॉकेट में डाल देता है ताकि हाइन को ठंड न लगे। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि हिनवू इस तरह का नाटक क्यों कर रहा है। इसके बाद कार में बैठने के बाद हाइन हिनवू को समझाने लगती है कि वो ऐसा नाटक ना करे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि हाइन को पता था कि हिनवू सिर्फ दिखावा कर रहा है। हिनवू हाइन के ये बर्ताव से डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिनवू की बहन भी परेशान हो गई थी, क्योंकि वहाँ मौजूद आस पड़ोस की औरतों को ये पता लग गया था कि हिनवू और उसकी वाइफ के बीच ब्रेकअप होने वाला है और जल्दी डिवोर्स भी हो जाएगा। इसके बाद रात को हाइन जब अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही होती है, उस वक्त हाइन अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अपनी माँ से बात करती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ केस किया हुआ था। हाइन अपनी माँ को उस केस को वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन हाइन की माँ उस केस को वापस लेने के लिए मना करती है। हाइन अपनी माँ से कहने लगती है कि आपने तो मुझे वो प्रॉपर्टी दी थी और अब आप ही उस प्रॉपर्टी के लिए मेरे खिलाफ केस कर रही है। उसकी माँ कहती है कि वो उस वादे पर यकीन नहीं करती और उसे वो किया हुआ वादा याद नहीं है। हाइन गुस्से में खड़ी उठ जाती है और वो कहती है कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी। तभी उनके झगड़े को रोकने के लिए हिनवू खड़े उठ जाता है। फिर हिनवू हाइन की माँ को बताने लगता है कि अगर आप हाइन के खिलाफ केस करेंगी तो ये बात मीडिया में फैल जाएगी और इससे बहुत सारी बदनामी होगी। वो ऐसा ना करने के लिए कहता है और वो उसकी माँ को बताता है कि अगर आप कोई भी फैसला लें तो पहले दादाजी से डिस्कस करें। फिर हिनवू हाइन को अंदर ले जाता है। इसके बाद दोनों जब लिफ्ट में जा रहे होते हैं तब हिनवू हाइन से कहने लगता है कि तुम इस तरह का बर्ताव मत करो, वरना सबको तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। फिर हाइन उससे कहती है कि जिस तरह से तुम बर्ताव कर रहे हो उससे तो सबको पता लग जाएगा। फिर हाइन गुस्से में अकेले लिफ्ट से बाहर चली जाती है।
इसके बाद हिनवू फिर से अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने दोस्त को बताने लगता है। उसका दोस्त उसे समझाने लगता है कि परेशानी जितनी भी आए तुम्हें अपना काम करते रहना है, कभी न कभी वो लड़की तुमसे प्रेस हो ही जाएगी। फिर अगले दिन दिखता है कि हुंजा, जो कि हाइन की बुआ थी, वो चर्च में चले जाती है। वहाँ वो अपने हस्बैंड को रंगे हाथ पकड़ लेती है, जो कि किसी और औरत से शादी करना चाह रहा था। वहाँ हिंजा उसकी धुनाई कर देती है। इसके बाद दिखता है कि हिनवू वो हिंजा के पास जाता है। वहाँ हिनवू उन्हें समझाने लगता है और उन्हें बताता है कि वो 60 साल तक जेल में ही रहे, क्योंकि अगर वो 60 साल तक जेल में रहेगी तो उसके बाद उसे मौत की सज़ा नहीं होगी और वो छूट जाएगी। लेकिन हिंजा फिर से जेल में जाने से मना कर देती है। फिर रात को हिंजा जब बिस्तर पर लेटी हुई होती है तब उसके डैड उसके पास आते हैं। उसके डैड उससे माफ़ी मांगने के लिए वहाँ आए थे, लेकिन हिंजा उन पर और भड़कने लग जाती है, क्योंकि वो अपने पापा को अपना दुश्मन समझने लग गई थी और उसे लगता था कि उसके पापा ने उसे जेल के अंदर डाला है। फिर उसके डैड उसकी स्टेप मॉम के बारे में बताने लगते हैं और उनके बारे में सफाई देने लगते हैं कि उसकी स्टेप मॉम ने उसकी असली माँ को नहीं मारा और उसकी स्टेप मॉम भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना उसकी माँ उससे प्यार करती थी। हिंजा के डैड चाहते थे कि हिंजा अपनी स्टेप मॉम से माफ़ी मांगे, लेकिन हिंजा माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हाइन की मॉम और डैड जब पार्क में टहल रहे होते हैं, हाइन का डैड अपनी वाइफ को समझाने लगता है ताकि वो हाइन को माफ़ कर दे और उसके खिलाफ केस ना करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो हाइन को माफ़ करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो हाइन से बहुत गुस्सा थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाइन का एक भाई था जिसकी मौत हो चुकी थी और हाइन की माँ उसकी मौत का जिम्मेदार हाइन को ही मानती थी। इसी वजह से हाइन की माँ हाइन से नफरत करती है। यहाँ पर दिखता है कि हाइन पीछे खड़ी थी और वो ये सारी बातें सुन लेती है। वो दुखी होकर फिर वहाँ से चली आती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हिन वो अपने रूम में मौजूद होता है और यहाँ पर वो हाइन की बीमारी के बारे में सर्च कर रहा होता है कि ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में आदमी कितना जिंदा रह सकता है। यहाँ पर हमें दिखता है कि हिनवू जब उस दिन डॉक्टर से मिला था तो डॉक्टर ने उस बीमारी के बारे में बताया था। डॉक्टर ने हिनवू को बताया था कि इस बीमारी का कोई टाइम पीरियड नहीं है, यानी कि ये बीमारी कितनी भी लंबी चल सकती है और ये कभी भी खत्म हो सकती है। यही सोचकर हिनवू सर्च करता है और नेट पर सर्च करने के बाद हिनवू को बहुत सारे केसेस ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें बहुत से मरीजों की जान बच चुकी थी और उनकी बीमारी अपने आप ही ठीक हो गई थी। हिनवू ये पढ़कर हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसके बाद दिखता है कि हाइन जब अपने रूम की तरफ जा रही थी तभी वो हिनवू के रूम में जाने का सोचती है। फिर हाइन जब हिनवू के रूम में एंटर करती है तो वो दिखता है कि हिनवू सो चुका है। फिर वो हिनवू के पास जाती है। पास जाकर वो देखती है कि हिनवू ने जो भी लैपटॉप में सर्च किया था उसको पढ़कर हाइन हैरान होती है। हाइन को यहाँ पर पता चल गया था कि ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में आदमी की पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदा रह सकता है और उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है। हाइन ये पढ़कर हैरान हो जाती है। हिनवू की तभी आँख खुलती है। वो हाइन को देखता है और घबरा जाता है। हिनवू को पता चल गया था कि हाइन ने वो चीज़ें पढ़ ली है। हिनवू जैसे ही कुछ कहना चाह रहा होता है तभी हाइन गुस्से से उसे घूरने लगती है और वो हिनवू को सफाई देने का मौका नहीं देती। तभी हिनवू डर की वजह से खड़ा उठ जाता है और हाइन उसके पास जाती है और यहाँ पर हाइन उससे कहती है कि मुझे लगता था कि कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे साथ है और वो सिर्फ तुम हो और जिसको उसकी सेहत की चिंता है। यहाँ पर हाइन हिनवू से माफ़ी मांगती है क्योंकि हाइन को लग रहा था कि हिनवू सिर्फ नाटक कर रहा है और ये देखकर हाइन को यकीन हो गया था कि हिनवू को सच में उसकी फिक्र है और वो उससे दिल से प्यार करता है। हाइन ये सोचकर खुश हो जाती है। हिनवू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। फिर हाइन के जाने के बाद हिनवू बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग चुका था कि हाइन अब कभी नहीं मरेगी और उसे हमेशा ये नर्क झेलना पड़ेगा। फिर अगले दिन दिखता है कि हाइन वो हर्षिना के स्टोर में चली जाती है जहाँ ग्रैंड प्रीमियर हो रहा था। हाइन किसी भी हालत में हर्षिना स्टोर को हासिल करना चाह रही थी। फिर अंदर एंटर होने के बाद हाइन जैसे ही हरमन को देखती है जो कि वहाँ का हेड था, तभी उसकी दोस्त उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर हाइन की फ्रेंड उसका मजाक बनाने लगती है क्योंकि हाइन का हस्बैंड उसके साथ मौजूद नहीं था। वो हाइन को बताने लगती है कि यहाँ मौजूद सभी के साथ उसका पार्टनर मौजूद है, लेकिन सिर्फ तुम यहाँ अकेली हो जिसके साथ उसका पार्टनर मौजूद नहीं है। और वो हरमन के बारे में बताने लगती है कि वो आदमी सिर्फ उनसे ही मिलता है जिनके पार्टनर उनके साथ मौजूद होते हैं
और डील भी उन्हीं के साथ की जाती है। हाइन ये सुनकर डर गई थी। वो सोचने लगती है कि कहीं ये डील उसके हाथ से निकल ना जाए। फिर हाइन फटाफट बाथरूम में जाकर हिनवू को कॉल करती है। हिनवू हाइन को बताता है कि उसका अभी ट्रायल चल रहा है। फिर हाइन फ़ोन काट देती है। फिर बाथरूम से बाहर आने के बाद हाइन को उसकी फ्रेंड दोबारा दिख जाती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी जो तुम्हारे लेवल का ना हो। और वो अपना एग्जाम्पल देने लगती है क्योंकि उसकी दोस्त ने भी अपनी लेवल से ही शादी की थी। और वो हाइन का मजाक बनाने लगती है क्योंकि हाइन वहाँ अकेली मौजूद थी। फिर वहाँ से दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाकर उस आदमी के बारे में बताने लगती है जो उनका क्लासमेट था, वो जो कि मिस्टर हार्मन के साथ खड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि उनका क्लासमेट था। उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देने लगती है कि तुम्हें अपने क्लासमेट से दोस्ती करनी चाहिए जिससे वो हार्मन तक पहुंच सकती है। हाइन की क्लासमेट का नाम था योन संग। अब हाइन को पता लग गया था कि हार्मन तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है। फिर हाइन की दोस्त अपने क्लासमेट को आवाज़ लगाती है। फिर योन संग वो उनकी तरफ आने लगता है। इसके बाद हाइन वो योन संग से मिलती है। यहाँ पर हमें दोनों की बातों से पता चलता है कि योन संग की दोस्ती पहले से ही हाइन के साथ थी। उनकी दोस्ती तब टूटी जब योन संग ने अपने हाथ पार कर दिए कि वो हाइन को बहुत सारे मैसेज और कॉल करने लग गया था, जिस वजह से हाइन ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर हार्मन को पता लग गया था कि हाइन सिर्फ उसके साथ मतलब की दोस्ती करना चाहती है। हाइन भी ये बात मान लेती है और वो सीधा मुद्दे की बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो मिस्टर हार्मन से मिलना चाहती है जिससे उसके बिजनेस को फ़ायदा हो, ताकि हार्मन का वो स्टोर उसे मिल सके। वो योन संग से मदद करने के लिए कहती है। फिर वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग जब हार्मन से मिलने के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं, उस वक्त हाइन भी लाइन में खड़ी होती है। हाइन यूनवू को मैसेज करती है। मैसेज में हाइन उसको जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि हाइन चाहती थी हिनवू जल्द से जल्द उसके साथ शामिल हो जाए। इसके बाद का पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।